हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि उसका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ, उसके बावजूद उसे ओ ग्रेड दिया गया है, आउटस्टैंडिंग ग्रेड उसे दिया गया है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? काफ़ी बच्चे हर एक सेशन में ये कंप्लेन करते हैं। एक कंप्लेन तो बहुत आम बात हो गई है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया था, उसके बावजूद हमको या तो फेल कर दिया गया या हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमको ग्रेड नहीं दिए गए। लेकिन ये कहना है कि हमारा पेपर अच्छा नहीं गया था लेकिन हमें उसमें ग्रेड्स बहुत अच्छे मिले हैं, तो क्या इसका रीज़न है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ग्रेडिंग सिस्टम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप लोग पेपर लिख कर आए, जितने भी पेपर लिखने के बाद टीचर्स ने आपको जितने भी मार्क्स अलोकेट किए उस सब्जेक्ट के अंदर, तो ग्रेडिंग आपको उन्हीं मार्क्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी। जैसे हम जनरली एक फार्मूला फॉलो करते हैं कि जिसके अगर 90 से 100 के बीच मार्क्स हैं उसे ओ ग्रेड दे दिया जाएगा, जिसके 80 से 90 के बीच मार्क्स हैं उसे ए प्लस दे दिया जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से हम 40 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको ग्रेडिंग सिस्टम दी जाती है। इसको हम एब्सोल्यूट ग्रेडिंग बोलते हैं। और रिलेटिव ग्रेडिंग क्या होता है? रिलेटिव ग्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप लोग पेपर लिख कर आए, टीचर ने आपको मार्क्स दे दिए, ठीक है जी, लेकिन जो आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे वो केवल इस बात पर डिपेंडेंट नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या थी। टीचर जो आपको ग्रेड देगा फाइनल आपकी मार्कशीट में, वो डिपेंड करेगा कि जिस सब्जेक्ट का आप पेपर देकर आए हो उस सब्जेक्ट के अंदर बाकी बच्चों के कितने मार्क्स हैं, कैसे मार्क्स हैं। इसे बोलते हैं रिलेटिव ग्रेडिंग, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही रिलेटिव ग्रेडिंग का सिस्टम फॉलो करा जाता है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि अगर किसी बच्चे के 100 में से 90 मार्क्स आ रहे हैं तो उसे हम ओ ग्रेड दे दें या जो भी उसका ग्रेड बनता है ए प्लस या ए ग्रेड वो दे दिया जाए। नहीं, वहाँ पर ये देखा जाता है कि जितने भी बच्चे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर में अपीयर हुए हैं उनमें कितने बच्चों के मार्क्स कितने हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या ग्रेड्स दिया जाए। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 100 में से अगर किसी बच्चे के 60 नंबर आए, अब वो बच्चा ये सोचेगा कि मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया, 100 में से सिर्फ 60 ही मार्क्स मेरे आए हैं, तो ग्रेड की अगर बात करूं तो मैक्स टू मैक्स मुझे बी प्लस ग्रेड या बी ग्रेड या इवन सी ग्रेड भी मिल सकता है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि उस सब्जेक्ट के अंदर उस सब्जेक्ट का या तो डिफ़िकल्टी लेवल इतना हाई था या वो सब्जेक्ट लेंदी इतना था कि जो 60 नंबर उस बच्चे के आए हैं, ओवरऑल जितने भी बच्चे उस सब्जेक्ट में अपीयर हुए हैं किसी के भी 60 से ज़्यादा मार्क्स आए ही नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो बच्चा 100 में से 60 नंबर भी लेके आ रहा है उसे हाईएस्ट ग्रेड दे दिया जाएगा जो यूनिवर्सिटी में होता है, क्योंकि डीयू के अंदर है ओ ग्रेड आउटस्टैंडिंग। इसे बोला जाता है रिलेटिव ग्रेडिंग। और इस रिलेटिव ग्रेडिंग के अंदर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आप अगर 90 नंबर का पेपर है और आपके केवल लेट सपोज 25 नंबर आए तो भी आप पास हो सकते हो अगर उस सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, या यूँ कहें उस सब्जेक्ट में जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल 90 में से 50 नंबर वाला हाईएस्ट है, 50 से ज़्यादा मार्क्स किसी के आए ही नहीं हैं, तो 50 नंबर जिसके आए हैं उसे ओ ग्रेड दे दिया जाएगा। और फिर अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी कुछ फार्मूला वगैरह लगाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन मीन वगैरह का, जिसके हिसाब से वो बी ग्रेड देती है कुछ बच्चों को बी प्लस देती है, फिर सी ग्रेड, फिर डी ग्रेड, और डी से नीचे वाला तो फेल ही होता है। तो ये रीज़न है कि आप लोगों का आपको कभी लगता है कि हमारा पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ, उसके बावजूद अच्छे ग्रेड आ गए। इसका सिंपल सा रीज़न ये होता है कि आपके साथ और भी बच्चे जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर में अपीयर हुए हैं उनके भी कुछ खास नंबर नहीं हैं, ये रीज़न होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 में से 70 नंबर किसी के आए, वो सोचेगा मुझे 7 ग्रेड मिल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसको 7 ग्रेड मिले, हो सकता है उसको 8 ग्रेड मिल जाए, डिफ़िकल्टी लेवल उतना हाई हो या डिफ़िकल्टी लेवल उतना आसान हो कि 70 नंबर आने के बाद भी उसको 6 यानी कि सी ग्रेड मिल जाए या बी ग्रेड मिल जाए, 6 पॉइंट मिल जाए उसको, ये भी पॉसिबल है। तो ये रिलेटिव ग्रेडिंग का सिस्टम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में फॉलो करा जाता है, जिसकी वजह से कई बार हमें ये लगता है कि पेपर बहुत अच्छा हुआ था और मार्क्स नहीं आए, या पेपर बहुत ख़राब हुआ था और मार्क्स काफ़ी अच्छे आए। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये भी बोलती है कि इसकी वजह से किसी का हम लॉस नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर अगर बहुत ज़्यादा आसान आ गया, किसी बच्चे के 40 से ऊपर नंबर आ गए तो उसे हम फेल कर रहे हैं क्योंकि पेपर बहुत आसान है, ऐसा नहीं होता है। इन चीज़ों का भी इस ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर ध्यान रखा जाता है। बाकी अगर आप कमेंट करोगे तो मैं कोशिश करूँगा एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ ये समझाया जाए
कि किस तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं। आज के लिए फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू।